हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की मैथ्स बुक चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो हम लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स, यानी कि डॉट्स जो हैं वो कितनी दूरी में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा डॉट्स दिया गया है। अब इसके बीच हमें डिस्टेंस देखना है। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स इज इट, नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ ए स्केल, डिड यू गेस राइट। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि टू डॉट्स के बीच कितना डिस्टेंस है, ठीक है, कितनी दूरी है। अब इसे आप कितना सेंटीमीटर, ये जो दूरी है वो कितना सेंटीमीटर होगा। अब आप इसे अपने स्केल से मेज़र कीजिए, ठीक है, और देखिए क्या आपका जो है गैस वो राइट है। तो देखिए दोनों के बीच कितना दूरी हो सकता है। तो आप अपने स्केल से स्केल रख के इसके ऊपर और इसकी जो है ना दूरी उसे देखिए। तो इसमें देखिए जो ये ओ डॉट है और बी डॉट है, इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है। तो ये है ना आपका 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आप इसे मेज़र कर लीजिएगा स्केल से। उसके बाद देखिए फिर इसमें कहा जा रहा है कि विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम इच अदर। अब देखिए टू डॉट्स जो है वो कितना दूर है, यानी कि दो डॉट्स जो है ना वो कितने दूरी में है, जो सबसे ज़्यादा दूर है ना उसे आपको निकालना है। चेक योर आंसर। अब आपको आंसर बताना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा दूर वाला जो डॉट है वो कौन सा डॉट है। तो इसमें देखिए जो दूर है ये वाला जो ओ है, ओ पॉइंट, ओ डॉट और एम डॉट, ये दोनों सबसे ज़्यादा दूर लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों डॉट के बीच कितना दूरी हो सकता है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये आप इसे भी मेज़र कर लीजिए स्केल से। उसके बाद देखिए विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू इच अदर, चेक योर आंसर। अब देखिए कितना नज़दीक है। अब टू डॉट्स के बीच देखना है कि सबसे नज़दीक कितना है, मतलब कि कितना दूरी है, ठीक है। तो देखिए ओ है और डी है। अब इन दोनों के बीच देखिए ये डॉट जो है ना बिल्कुल नज़दीक है ओ और डी का। तो इसका कितना हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इसी तरह से इसे बस इसे मेज़र करना है। तो आप सारे डॉट्स को भी मेज़र कर सकते हैं स्केल से, ठीक है। तो ये आप करके देखिए। उसके बाद देखिए द शॉर्टर लाइन। अब इसमें देखिए शॉर्टर लाइन है। अकबर वॉज ए फेमस किंग। अकबर जो है एक फेमस किंग था। ही हैड ए स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बिरबल। उसके पास एक मिनिस्टर था जिसका नाम बिरबल था। वंस अकबर गेव हिम ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एक बार क्या हुआ, अकबर ने उसे एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया। ही ड्रू ए लाइन ऑन द फ्लोर। उसने क्या किया, एक फ्लोर पे जो है ना एक लाइन खींच दिया। तो देखिए बिरबल जो है ना, ये बिरबल है, तो फिर क्या होता है, वो एक लाइन खींच देता है। बिरबल हियर इज़ ए लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। अब बिरबल बोलता है कि यहाँ पे एक लाइन है, अब तुम इसे बिना मिटाए इसे छोटा बनाओ, ठीक है। तो अब देखिए अब जो है अकबर बोलता है, तो बिरबल फिर क्या करता है, तो ये देखिए ये 2 लाइन खींचता है, ये जो अकबर का लाइन है, और फिर बिरबल क्या करता है, नाउ योर लाइन इज शॉर्टर। अब बिरबल क्या करता है, उसके नीचे, उसके ठीक नीचे एक लंबा लाइन खींच देता है। ये बिरबल का लाइन है और उसके ठीक नीचे एक लंबा लाइन ये वाला खींच देता है। तो ये क्या होता है, ये छोटा हो जाता है। तो इस तरह से वो लाइन को छोटा बना देता है, शॉर्ट कर देता है। लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बिरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। अब देखिए इसमें एक्सप्लेन करना है कि आखिर बिरबल ने लाइन को कैसे छोटा शॉर्टर किया। तो क्या लिखेंगे इसमें कि उसने एक अकबर की लाइन के नीचे वो उसने एक लंबा लाइन खींच दिया, तो इस तरह से वो छोटा हो गया। उसके बाद है नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बिरबल। तो क्या तुम स्मार्ट हो सकते हो, बिरबल के जैसे स्मार्ट हो सकते हो। तो यस लिखेंगे। मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट, जस्ट थिंक इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन। अब देखिए उसने बिना मतलब इरेज किए बिना उसने लाइन को शॉर्ट बनाया, तो ये सोचने वाली बात है।
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ट्राई दिस। अब इसे ट्राई करना है। मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। अब देखिए इसमें आपको लेफ्ट आर्म से आपको 1 सेंटीमीटर लॉन्गर बनाना है राइट आर्म। तो ये देखिए ये जो आर्म है ना, ये आर्म इतना है, तो अब हमें राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर करना है। तो हम इतना ही इधर आर्म ले लेंगे, ये वाला जो है ना राइट आर्म, और इसमें हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर और हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे 1 सेंटीमीटर, तो ये इतना लंबा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से है ये। ड्रॉ ए कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। अब देखिए इस कप से आपको क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर शॉर्टर करना है, छोटा बनाना है एक कप। तो ये सोचिए कि इसकी जो है ना, इसका हाइट कितना होगा ये कप का, तो 3 सेंटीमीटर होगा। अब 3 सेंटीमीटर है, तो इसे अगर हम 1 सेंटीमीटर अगर हम इसे शॉर्टर बनाते हैं तो कितना हो जाता है ये, तो इसे हम देखिए इतना हो जाएगा ये। तो ये आपका ये कप जो है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर हम 1 सेंटीमीटर इसे हम शॉर्टर बनाएंगे तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला है कि ड्रॉ ए ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। अब देखिए ये वाला जो ब्रूम है, झाड़ू जो है, अब इसमें आपको इस झाड़ू का यानी कि हाफ करना है। तो हाफ इसे आप मेज़र कर लीजिए और इसका हाफ कर देना है। तो हाफ करना है तो यहाँ पे हम एक दूसरा यहाँ पे एक झाड़ू बना देंगे, है ना। तो ये हाफ हो गया, इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद है ड्रॉ एनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। अब देखिए डबल करना है, एक अलग एक दूसरा एक आपको यहाँ पे हेयर बनाना है जो कि डबल हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक हेयर है और यहाँ पे एक डबल करना है। तो इतना समझिए एक हेयर इसके डबल यहाँ पे इतना है और इससे डबल करना है हमें, एक तो दूसरा बनाना है और इसे डबल करना है, तो इतना हम कर देंगे, ये डबल हो गया। तो इस तरह से इसे बनाना है। और उसके बाद है यहाँ पे कि हाउ टॉल हैव यू ग्राउंड, यानी कि तुम कितना बढ़े हो। ठीक है, तो इसमें देखिए अब कैसे बनाना है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट। अब देखिए क्या तुम्हें याद है कि तुमने क्लास 3 में अपना हाइट मेज़र किया था। डू यू थिंक, तो आपने मेज़र किया था तो आपको याद होगा, तो आप लिखेंगे यस। डू यू थिंक यू हैव ग्राउंड टॉलर, तो आपको पता होगा कि आप और लंबे हो चुके हैं। ठीक है, हाउ मच, अब देखिए आप कितने लंबे हो गए हैं। ठीक है, तो अपना हाइट आप नापिएगा कि आप मेज़र, अगर आप क्लास 3 में थे तो आपका हाइट कितना था, और आप कितना हाइट, अगर आप क्लास 4 में आ गए तो आपका हाइट कितना हो गया, कितना सेंटीमीटर आप बढ़े। तो हाउ मच, तो आप 5 सेंटीमीटर बढ़े होंगे, तो लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। हैव यू फ्रेंड्स ऑल्सो ग्राउंड टॉलर, तो आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी लंबे हो गए होंगे। फाइंड आउट, तो आप लिखेंगे यस, आपके फ्रेंड्स भी बढ़े होंगे ना, तो आप लिख देंगे यहाँ पे यस। उसके बाद यहाँ पे है कि फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो। अब देखिए फाइंड आपको करना है और ये जो टेबल है नीचे दिया गया उसे आपको भरना है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये आप खुद कीजिएगा। फ्रेंड्स नेम, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना कॉलम, इसमें आपको फ्रेंड्स नेम लिखना है, आपका जो भी फ्रेंड है आप उसका नाम लिखिए यहाँ पे। और उसके बाद है लास्ट ईयर्स हाइट। अब देखिए इन इंच आपका, यानी कि उसका लास्ट ईयर हाइट कितना था, यानी कि क्लास 3 में उसका हाइट कितना था, तो यहाँ पे आप हाइट लिखेंगे। उसके बाद दिस ईयर हाइट, इस साल उसका हाइट कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ मैनी सेंटीमीटर हैव दे ग्राउंड। अब देखिए वो कितना सेंटीमीटर वो बढ़ा इस साल, तो यहाँ पे आप वो लिख देंगे। तो उसके बाद देखिए इसी तरह से आप इसे बना लेंगे। और यहाँ पे है कि झुम्पा वंस रीड ए लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। तो यानी कि झुम्पा ने एक बार क्या किया, उसने एक लिस्ट बनाया कि लिस्ट बनाया कि इस दुनिया में टॉलेस्ट पीपल कितने हैं, उसका लिस्ट बनाया। वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर टॉल। तो उनमें से एक जो है ना वो 272 सेंटीमीटर टॉल था, लंबा था। दैट इज़ जस्ट डबल ऑफ झुम्पाज हाइट, जो कि झुम्पा का हाइट का डबल था। हाउ टॉल इज़ झुम्पा, तो झुम्पा कितना होगी टॉल, यानी कि उसके हाइट का डबल था। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना 136 हो जाएगा हाइट झुम्पा का।
तो इसे हम क्या करेंगे, इसे 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो इसका हाइट निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है इमेजिन। अब इमेजिन करना है, कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। अब देखिए कोई आदमी जो है ना वो आपके क्लासरूम के मतलब कि क्लासरूम है आपका, उसके डोर को वो पास कर सकता है बिना बेंडिंग, यानी कि मुड़े हुए, वो झुके हुए पास कर सकता है एक लंबा आदमी। तो कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो क्या लिख देंगे इसमें, नो। तो देखिए इसमें इस इंसान के बारे में कहा जा रहा है, ये जो लंबे हाइट वाला जो ये इंसान है वो आपके क्लासरूम में वो बिना बेंडिंग के वो जा पाएगा, डोर को पास कर पाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा बिना बेंडिंग, बिना झुके हुए वो पास नहीं कर पाएगा। उसके बाद है विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ़ ही स्टैंड्स स्ट्रेट। अब देखिए अगर वो खड़ा होता है तो क्या वो आपके घर के छत को वो छू पाएगा, छू लेगा, उसका जो हाइट है उसका हेड वो टच कर पाएगा, तो टच नहीं कर पाएगा वो छत को, ठीक है। तो हम लिखेंगे नो। उसके बाद देखिए यहाँ पे है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। अब देखिए इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट, आपके फैमिली में लॉन्ग एंड शॉर्ट उसके बारे में पूछा जा रहा है। हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, आपके फैमिली में टॉलेस्ट कौन है, तो कौन है, तो माय फादर लिखेंगे। हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, आपके फैमिली में शॉर्टेस्ट कौन है, यानी कि माय यंगर सिस्टर। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, अब उसके हाइट में डिफरेंस कितना है, तो 15 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों ये 55 है, सॉरी 15 नहीं है 55 है, तो 55 सेंटीमीटर, यानी कि फादर और माय यंगर सिस्टर ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 55 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। और उसके बाद है यहाँ पे देखिए इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट। अब देखिए इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट है, अब रेस हो रहा है। दिस इज़ ए 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। अब यहाँ पे देखिए 100 मीटर का रेस है जो लड़कियों के लिए है। अरुंधति इज़ नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन, सी इज़ अबाउट 6 मीटर्स फ्रॉम इट। अब देखिए अरुंधति जो है ना वो बहुत नज़दीक है, यानी फिनिशिंग लाइन के बहुत नज़दीक है, और उसे सिर्फ 6 मीटर ही बचा हुआ है उसे पूरा करने में, 6 मीटर ही चाहिए। अब देखिए बिहाइंड हर इज़ रेहाना। तो देखिए अरुंधति के पीछे रेहाना है। कोंकणा एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना, और कोंकणा एंड उमा जो है ना वो रेहाना के पीछे है। लुक एट द पिक्चर, अब पिक्चर को देखिए। टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो चूज फ्रॉम दिस डिस्टेंसेस, यानी कि अब आंसर दीजिए क्वेश्चन का। अब देखिए इसमें चूज़ कीजिए अब डिस्टेंस, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर देखिए, और यहाँ पे देखिए ये रेहाना है, ये 6 मीटर्स, यहाँ पे 100 जो है ना पूरा करने में इसे 6 मीटर चाहिए रेहाना को, अरुंधति को। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पिक्चर, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है, हाउ फार इज़ रेहाना फ्रॉम अरुंधति। अब देखिए रेहाना जो है अरुंधति से कितनी दूरी में है, तो 3 मीटर्स। उसके बाद देखिए हाउ फार अहेड इज़ रेहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा। अब देखिए कोंकणा और उमा से जो है रेहाना वो कितनी दूरी में है, तो 10 मीटर्स की दूरी में है। उसके बाद है कि हाउ फार आर कोंकणा एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। अब कोंकणा एंड उमा जो है ना वो फिनिशिंग लाइन के फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर में है, तो 15 मीटर्स। तो इस तरह से इसे लिख लेंगे। और उसके बाद है यहाँ हैव यू हियर्ड अबाउट 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस। तो क्या तुमने सुना है 1500 मीटर एंड 3000 मीटर रेस के बारे में। यू रिमेंबर दैट 1000 मीटर्स मेक 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स मेक हाफ अ किलोमीटर। यानी कि क्या होता है, क्या तुम्हें पता है कि 1000 मीटर जो होता है वो 1 किलोमीटर बनाता है। यानी क्या होता है 1000 मीटर्स इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स इक्वल टू हाफ किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब देखिए सो यू कैन से, अब आप बता सकते हैं यहाँ पे कि इन ए 1500 मीटर्स रेस पीपल रन
तो अगर 1500 मीटर्स रेस अगर पीपल जो है ना अगर मतलब दौड़ता है तो कितना हो जाता है ये 1.5 किलोमीटर, ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद है इन्हें 3000 मीटर्स रेस पीपल रन, अगर 3000 मीटर्स रेस अगर दौड़ता है तो कितना हो जाता है 3000, तो ये 3 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। और उसके बाद है अब यहाँ पे कि हैव यू हियर्ड अबाउट माराथन रेसेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स। तो अब देखिए इसमें यानी कि अब इसमें कहा जा रहा है कि क्या तुमने मैराथन रेस के बारे में सुना है। तो इसमें जो होता है ना ये रेस जो होता है इसमें लोग 40 किलोमीटर्स तक दौड़ते हैं, ठीक है, ये 40 किलोमीटर्स का रेस होता है। पीपल रन मैराथन ऑन रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ ए स्टेडियम इज़ ओनली 400 मीटर्स। तो देखिए इसमें लोग जो है ना वो रोड पे दौड़ते हैं ये रेस, क्योंकि जो स्टेडियम का ट्रैक जो होता है ये सिर्फ ओनली 400 मीटर्स का ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि 10 राउंड्स ऑफ ए स्टेडियम ट्रैक, अगर हम स्टेडियम ट्रैक का 10 राउंड अगर हम लगाते हैं तो ये कितने किलोमीटर का होता है, तो ये 4 किलोमीटर का होगा, ठीक है। 10 राउंड अगर हम लगाएंगे तो ये 4 किलोमीटर होगा। और ये देखिए 400 मीटर्स का ही है इसका ट्रैक जो है स्टेडियम का। और इसमें देखिए सो इफ़ यू रन ए मैराथन ऑन ए स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट 100 राउंड्स। तो आप देखिए अगर यहाँ पे स्टेडियम ट्रैक में अगर आप मैराथन रन यानी कि आप रेस करते हैं दौड़ते हैं तो ये कितना में कंप्लीट हो जाएगा, आपका 100 राउंड में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है लॉन्ग जंप, अब यहाँ पे लॉन्ग जंप हो रहा है। दिस इज़ द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज़। अब यहाँ पे जो है ना बॉयज़ के लिए लॉन्ग जंप है, ठीक है, बॉयज़ का लॉन्ग जंप हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि धानु हैज़ द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर, यानी कि धानु जो है ना वो लॉन्गेस्ट जंप लगाता है तो ये कितने का होता है 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर का होता है। गुरजीत इज सेकंड, और गुरजीत जो है सेकंड में रहता है। हिज जंप इज़ 20 सेंटीमीटर लेस दैन धानुज, और इसका जंप जो होता है ना 20 सेंटीमीटर लेस होता है यानी कि कम होता है इसका जंप। गोपी कम्स थर्ड, और गोपी जो है ना ये थर्ड आती है, थर्ड आता है सॉरी। हिज जंप इज़ ओनली 5 सेंटीमीटर लेस दैन गुरजीत जंप, और इसका जंप जो होता है ना 5 सेंटीमीटर लेस होता है गुरजीत जंप से जो है ना 5 सेंटीमीटर इसका कम होता है। तो अब देखिए इसमें देखिए हाउ लॉन्ग आर गुरजीत्स एंड गोपीज जंप। अब देखिए गुरजीत और गोपी का जंप कितना लंबा इसका जंप है। तो देखिए गुरजीत का कितना है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर जंप है, और गोपी का कितना है 3 मीटर 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। अब देखिए इसमें ट्राई करना है और देखना है कि आप कितना जंप कर सकते हैं। हाउ फार कैन यू थ्रो ए बॉल, तो आप एक बॉल को जो है वो कितनी दूरी में आप फेंक सकते हैं, तो कितनी दूरी में, तो कम से कम आप 15 मीटर की दूरी में आप फेंक सकते हैं इसे बॉल को। लुक फॉर ए बिग बॉल, अब एक बड़े बॉल को देखिए लाइक ए फुटबॉल और वॉलीबॉल, एक मतलब कि फुटबॉल या वॉलीबॉल होना चाहिए मतलब उसके जैसा होना चाहिए। और हाउ फार कैन यू किक इट, अब देखिए आप इसे कितनी दूरी में आप इसे किक कर सकते हैं, उछाल सकते हैं, तो इसे आप कितनी दूरी में कर सकते हैं, तो 10 मीटर्स की दूरी में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसे बनाएंगे। और उसके बाद अब यहाँ पे है कि हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप्स। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको इंडियन रिकॉर्ड एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना जंप के दिए गए हैं, यानी जंप जो होता है उसके रिकॉर्ड हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का है, यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और यहाँ पे इंडियन रिकॉर्ड है। हाई जंप जो है ना मैन, तो इसमें कौन जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखिए जावियर एस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर का जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड का है इसका। उसके बाद इंडियन रिकॉर्ड में देखिए चंद्रपाल, इसका रिकॉर्ड है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर का। उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉन्ग जंप में मैन में है माइक पी
8 मीटर 95 सेंटीमीटर और इंडियन में है। और अमृतपाल 8 मीटर 8 सेंटीमीटर्स का है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हाई जंप में है वुमेन का, तो इसमें देखिए स्टेफ का जो है ना, स्टेफ का के ये 2 मीटर 9 सेंटीमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका। और उसके बाद इंडियन रिकॉर्ड में देखिए बॉबी ए, इसका 1 मीटर 91 सेंटीमीटर का रिकॉर्ड है। उसके बाद लॉन्ग जंप में देखिए वुमेन का है गैलिना सी, इसका 7 मीटर 52 सेंटीमीटर का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बाद है अंजू जी, इसका 6 मीटर 83 सेंटीमीटर का रिकॉर्ड है। तो इस तरह से ये सारे ने अपना अपना रिकॉर्ड बनाया है। अब यहाँ पे है कि फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। अब देखिए इसमें आपको टेबल से फाइंड करना है। तो हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। तो अब देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि चंद्रपाल जो है, ये चंद्रपाल, तो चंद्रपाल को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए और मतलब कितना चाहिए, ठीक है, हाई जंप, वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाई जंप वो करना चाहता है तो उसे और कितना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा, इंडियन रिकॉर्ड देखा, तो यहाँ पे चंद्रपाल का 2 मीटर 17 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड जो जिसने हाई जंप में बनाया है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है। तो इसे और कितना चाहिए, तो देखिए उसे और 28 सेंटीमीटर और चाहिए। तो ये जो है ना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंप में बना लेगा। उसके बाद है हाउ मैनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। तो इसमें देखिए ये कहा जा रहा है कि बॉबी ए जो है ना, बॉबी ए को और कितना चाहिए 2 मीटर के इक्वल तक पहुंचने में, तो 9 सेंटीमीटर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बॉबी ए, यहाँ पर जो है ना, देखिए बॉबी ए कितना है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर है ना। और यहाँ पे देखिए इसमें कितना है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर है। तो और उसे कितना चाहिए, तो उसे 9 सेंटीमीटर चाहिए, तो वो 2 मीटर के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसे हम बना लेंगे। उसके बाद देखिए रिमेंबर दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप इसे याद रखिए कि कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। और हाफ मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हाफ मीटर इक्वल टू कितना 50 सेंटीमीटर, यानी कि 100 का आधा हो जाएगा, हाफ कर देंगे, इतना हो जाएगा। और उसके बाद है यहाँ पे कि गैलिनाज लॉन्ग जंप इज़ नियरली। अब कितना है गैलिना का लॉन्ग जंप, मतलब नियरली वो कितने नज़दीक है, यानी कि 7.5 मीटर्स के। तो यहाँ पे देखिए कितना ये इसका दिया गया है गैलिना का, यहाँ पे है ना 7 मीटर 52 सेंटीमीटर इतना है। तो इसका हम इतना लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे टिक कर देंगे, इतना हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे कि लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब यहाँ पे वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड देखना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस यानी कि निकालना है लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप का कितना हो गया रिकॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 543 सेंटीमीटर। अब 543 सेंटीमीटर कैसे हो गया, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे लॉन्ग जंप का जो रिकॉर्ड है, वुमेन्स रिकॉर्ड जो है लॉन्ग जंप एंड हाई जंप का, तो यहाँ पे देखिए 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर है और 2 मीटर 9 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, 7 में से 2 जाएगा तो 5 इतना करके, यानी कि 543 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद है इफ़ माइक पी कुड जंप, यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर्स लॉन्गर, हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर्स। तो देखिए यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर्स। तो इसमें देखिए क्या है कि ये माइक पी जो है, माइक पी अगर 5 सेंटीमीटर्स और लॉन्गर जंप कर लेता तो ये 9 मीटर्स के नज़दीक ये पहुँच जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स। तो देखिए इसमें किसका जो है हाई जंप बिल्कुल मतलब क्लोज था 2.5 मीटर्स के। तो किसका क्लोज था, तो जेवियर एस का, इसका 2.5 मीटर्स के क्लोज था।
तो बच्चों ये आपका जो चैप्टर है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी हाफ ही हुआ है। तो ये वीडियो मैंने पार्ट 1 बनाया है, पार्ट 2 मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है चैप्टर। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको यहाँ तक पढ़ने में अगर आपको कहीं भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 को लेके। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।